नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी तथा उनकी महत्वपूर्ण रचना जो कि हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्यात्मक ग्रंथ माना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत राम कथा के जो विविध रूप या जो विविध साहित्यिक रूप हमें अन्य भाषाओं में दिखाई देते हैं, महाकाव्य के रूप में, नाटक के रूप में, जो परंपरा चल रही थी या जो संस्कृत की परंपरा चल रही थी, उस संस्कृत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अन्य भाषा में या लोक भाषा में या लोक के समक्ष या लोक नायक के रूप में राम के चरित्र को आधार बनाकर जो राम काव्य की रचना की गई, उसके प्रवर्तक तुलसीदास जी माने जाते हैं। और राम भक्ति काव्य धारा में एक ऐसा आदर्श या एक ऐसा मापदंड प्रस्तुत किया जो प्रवृत्ति काल के जितने भी कवि हैं वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। प्रवृत्ति काल में यद्यपि राम काव्य उस रूप में नहीं रचा गया जिस रूप में रामचरितमानस रचा गया, क्योंकि रामचरितमानस अपने आप में मील का पत्थर अथवा एक कालजयी रचना मानी जाती है। कालजयी रचना एक काल विशेष के लिए नहीं अपितु सार्वभौमिक या सार्वकालिक मानी जाती है। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नहच्छू आदि अनेक रचनाएं हैं जो प्रकाशित भी हुई, परंतु उनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य आधार स्रोत रही वह उनकी रामचरितमानस ही मानी जाती है। आज हम उसी रामचरितमानस की मुख्य काव्यगत विशेषताएं क्या रही उनका अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण मानवता के कवि माने जाते हैं। वे भारत की धर्म परंपरा के अन्यतम रक्षक, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वरूप अगर हमें देखना हो तो रामचरितमानस एक आदर्श के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तुलसीदास जी भक्त के रूप में, लोक नायक के रूप में और एक कवि के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनका व्यक्तित्व उच्चतम स्तर की प्रतिभा तथा विराट एवं उदात्त दृष्टि के कारण महाकवि तथा लोक नायक के गौरव से वो विभूषित हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखें, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखें, काव्य के मानदंडों के दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी एक महाकवि के रूप में प्रतिस्थापित हैं। लोक को जिस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिया, उस रूप में वे लोक नायक के रूप में भी उस गौरव से हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जो कि रामचरितमानस के कारण वो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक समन्वय, कलात्मक विभूति का साक्षात प्रमाण यह उनका ग्रंथ रामचरितमानस माना जाता है। यह धर्म ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, संस्कार ग्रंथ आदि अनेक रूपों से समादृत है। इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि पुराणों के विषय में, स्मृतियों के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में, विभिन्न रूपों में हमें इसकी अनेक छवि या अनेक प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। रामचरितमानस की तो हिंदी साहित्य में या हमारे विषय में इस रूप में भी महिमा है कि पर्णकुटी से लेकर झोपड़ी या महलों तक असंख्य पाठकों एवं श्रोताओं के द्वारा रामचरितमानस को पढ़ा अथवा सुना जाता है। आज भी इतने वर्षों के पश्चात, 500-600 वर्षों के पश्चात रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में या एक पूज्य ग्रंथ के रूप में, आदर के रूप में पढ़ा जाता है। रामचरितमानस को एक गौरव के ग्रंथ के रूप में आदर दिया जाता है। मंदिरों में या धार्मिक दृष्टि से उनके पाठ रखे जाते हैं तथा उनका अध्ययन धार्मिक दृष्टि से भी पाठ करके उनका अध्ययन किया जाता है तथा उसे प्रतिदिन या जब भी हम कभी मानस का अध्ययन करते हैं तो मानस में कुछ ना कुछ हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो हमारे जीवन को एक नई दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मानस सूक्तियों का भंडार है। हालांकि तुलसीदास ने
सूक्तियों की दृष्टि से उन्होंने रचना कही नहीं की, परंतु पात्रों के मुख से उन्होंने कुछ ऐसा कहलवाया है जो हमारे सामने उपस्थित होता है। विशद मानव धर्म, सार्वभौम दर्शन तथा मनोहरणी कला का प्रयाग रामचरितमानस विश्व साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक महत्वपूर्ण गौरवशाली ग्रंथ के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इसके अनेक कई कारण हैं जिसके कारण रामचरितमानस इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें मानव मूल्यों का विकास दृष्टिगोचर होता है। कहीं शील का पावन बिंब, कहीं मर्यादा का शालीन स्वरूप तथा कहीं सौंदर्य का जीवंत रूप। शील, सौंदर्य और मर्यादा, ये तीनों ही संगम या इन तीनों ही चीज़ों का संगम हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस प्रकार ये जो विशेषताएं हैं वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत मानी जाती है। स्वांतः सुखाय इनके काव्य की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। राम काव्य परंपरा की चर्चा में सभी विद्वान तुलसीदास को आदर्श मानते हैं और वह आदर्श मानने का कारण भी उनका रामचरितमानस है, क्योंकि मानस राम काव्य परंपरा में ही नहीं समूचे हिंदी काव्य में अद्वितीय महाकाव्य माना जाता है। कथागत, चरितगत, संदेशगत, अभिव्यक्तिगत औदार्य व उत्कृष्ट मानव में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। व्यक्ति और समाज के जीवन की परिस्थितियों और मनस्थितियों की हास प्रतिहास की इस ग्रंथ में इतनी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और गहराई के साथ अंकित किया गया है कि इसमें युग की ही नहीं, युगों युगों की मानव स्थिति का इतिहास समावित हो गया है या समाहित हो गया है। यही राम कथा की प्रतीकात्मकता है जो इस धारा के सभी प्रबंध काव्यों में, चाहे वह रामचंद्रिका, रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, रामगुण रासो, पुरुष रामायण, अवध विलास आदि हो, आदि में अलग अलग स्तरों पर उनकी अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार उनका रामचरितमानस जीवन मूल्य अथवा समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार रामचरितमानस में उन्होंने राम कथा के माध्यम से मानव मूल्यों की स्थापना करना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा। राम स्वयं मानवतावादी थे। कुंठा, संतरास, ईर्ष्या, द्वेष, भोगवादी विचारधारा, मृत जिजीविषा आदि अनेक तत्व जो मानव मूल्यों को मिटाने में प्रयासरत रहते हैं, वो उन्हें इस सृष्टि से समाप्त कर देना चाहती थी। जब कुंठित तथा संतृष्ट समाज हो जाता है, जीवन के प्रति व्यक्ति की जब आस्था खंडित होने लगती है, समाज की द्वेषवादी प्रवृत्ति मंथरा बनकर जब मन को मंथने लगती हैं, समाज की भोगवादी और स्वार्थी प्रवृत्तियां जब शूर्पणखा बनकर अपनी ओर बलात् आकर्षित करने लगती हैं, मानवता को रुलाने वाला रावण नर पिशाच बनकर जब घूमने लगते हैं, तो प्रत्येक युग या प्रत्येक देश या प्रत्येक काल राम कथा के आश्रय से मानव मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा करता है। और यही कार्य रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने किया है। पौराणिक कथा को आधार बनाकर मानव मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित करने के रूप में तुलसीदास रामचरितमानस को लेकर आगे आते हैं। तुलसीदास जी के राम समग्र गुणों के भंडार हैं। तुलसी के राम का आकार, शील, शक्ति और सौंदर्य इनका तीर्थ राज प्रयाग माना जाता है। तुलसी राम को लोक रक्षक के रूप में इस ग्रंथ में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उस समय ऐसे चरित्र नायक की आवश्यकता थी जो लोक रक्षक बन सके, जो जनता में या जो पीड़ित हैं, जो वैषम्य ग्रंथ हैं, जो कुंठाग्रस्त हैं, उस समाज को एक संबल प्रदान कर सके। एक लोक नायक चरित्र की उस समय आवश्यकता थी और उस रक्षक के रूप में तुलसीदास जी अपने राम को उतारते हैं या
रामचरितमानस की रचना करते हैं, जिनके राम का आकार शक्तिशील और सौंदर्य के गुणों से युक्त माना जाता है। यही कारण है कि उनके राम को देखकर सभी अभिभूत हो जाते हैं। या राम समाज में एक नई दशा और दिशा देने का कार्य रामचरितमानस के माध्यम से करते हैं। इसी कारण रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार तुलसी का रामचरितमानस एक आदर्श जीवन का पर्याय है और यह मानवीय चित्र राजभवन में नहीं, विश्वामित्र के आश्रम में प्रस्फुटित होता है। ऐसा चित्र ही या ऐसा चरित्र ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र का आधार माना जाता है तथा राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही हमें रामचरितमानस में भी दिखाई देता है।